फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सुमित भूषण है और इस चैनल पे हम लोग जो है एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं। तो आज हम लोग उसी सीरीज में पढ़ेंगे जिन टॉपिक्स को, वो है जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रिलेशन, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो हम लोग डिटेल में इन टॉपिक्स को डिफाइन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग समझते हैं इन टॉपिक्स को। तो रिलेशन जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिखा है अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। तो जैसा कि आपको अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा कि उसमें हम लोगों ने दो अगर सेट्स हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उनका, वो हमने डिफाइन किया था, काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप लोग जाके उस वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। खैर, जो भी हो, तो यहाँ पे क्या है कि दो सेट्स हैं ए और बी और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी है। तो जो रिलेशन होता है वो ये जो सेट है ए इंटू बी, उसका एक सबसेट होता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है। जो रिलेशन है, इट विल बी अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखिए कैसे कैसे बोलते हैं कि अगर जो सेट आर है, आर एक रिलेशन है जो कि खुद में एक सेट भी है, तो उसका कोई एलिमेंट हमने ए बी लिया है, जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है। आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि जहां हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया है, समझा है, वहीं पे जो है हमने ऑर्डर्ड पेयर को भी समझा है। तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है वो एलिमेंट है आर का, आर यानी कि रिलेशन। तो हम लोग कहते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, ये इस तरह से बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है कि ए इज रिलेटेड टू बी ऐसे बोला जाता है। और हम लोग लिखने के लिए लिखते हैं ए आर बी ऐसे। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। जहां कहीं भी आप ये सब चीजें देखें तो आपको समझ में आना चाहिए। अब हम इन्हीं बातों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए, यहाँ एक सेट लिया ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 7 और 9। दूसरा एक सेट लिया बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 8 और 10। तो हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं। हमने ऊपर देखा है रिलेशन जो होगा वो पता करने के लिए पहले हमें ए इंटू बी पता होना चाहिए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और इसका कोई भी एक सबसेट जो होगा वो हम लोग कोई भी रिलेशन होगा। तो पहले देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको याद होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है। द सेट ऑफ ऑल दोज ए एंड बी such that A belongs to A and this small b belongs to set B। यही था तरीका जैसे हमने डिफाइन किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ठीक है। तो जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे तो देखिए, यहाँ हम लोग जो एलिमेंट्स लिखेंगे उसमें ऑर्डर्ड पेयर आएगा हमारा, और हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो सेट बी का होगा। जैसे हम लोग 2 जो है पहला एलिमेंट ए का, 2 जो एक एलिमेंट है सेट ए का, उसको लेके आगे बढ़ेंगे और उसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे बी के सारे एलिमेंट्स का। तो 2 के साथ 3 का यहाँ बन गया, 2 के साथ 8 का भी बन गया और 2 के साथ 10 का भी यहाँ बन गया। ये 2 वाला हमारा कवर हो गया। अब 7 लेके चलेंगे, उसी प्रकार से 7 के साथ 3 का बन गया, यहाँ पे 7 के साथ 8 का यहाँ बन गया और 7 के साथ 10 का यहाँ बन गया। ठीक, ये कवर हो गया। 7 भी हमारा कवर हो गया, 2 भी कवर हो गया। अब 9 बचता है जो ए का अंतिम एलिमेंट है। तो 9 को लेकर के चलेंगे और फिर बी के सारे एलिमेंट्स के साथ उसका एक हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो 9 और 3, 9, 8, 9, 10। तो ये इस तरह से हमने जो है ए इंटू बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए यहाँ पे। अब हम लोग एक सेट बनाते हैं जो कि ये जो सेट है टोटल ए इंटू बी, उसके कोई भी एलिमेंट्स हम उठा लेंगे
और ताकि जो ये कंडीशन है वो हमारा फुलफिल हो, आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो यहां हमने दो एलिमेंट्स उठा लिए 2 8 और 2 10। 2 8 और 2 10 उठा करके हमने एक सेट बना लिया जिसको हमने नाम दिया आर। तो आर क्या था, आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ क्लियरली आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी, तो देयरफॉर आर इज अ रिलेशन। और जब हम रिलेशन बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि हम लोग कैसे बोलते हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड वी से 2 is related to 8 and 2 is related to 10, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब कुछ और कंसेप्ट्स हैं जो हमें समझना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ एक चीज है डोमेन। तो डोमेन का क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। फर्स्ट कंपोनेंट, यहाँ आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो इस वाले कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं और इस वाले कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं। तो क्या है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर एंड इट इज रिटेन एज दिस थिंग। ओके, तो अभी वाला एग्जांपल जो हमने देखा है उसमें क्या होगा, डोमेन यहाँ पे सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ आर। तो सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ आर क्या है, यहाँ पे 2 है रिपीट हो रहा है तो एक ही एलिमेंट होगा इसमें 2, रिपीटिशन में हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये डोमेन हो गया हमारा, है ना, सॉरी ये ऐसे लिखेंगे डोमेन। अब है रेंज, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड द रेंज। तो फर्स्ट एलिमेंट जो थे, जो जितने एलिमेंट्स के जो फर्स्ट कंपोनेंट थे रेंज रिलेशन वाले, उसको हम डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड कंपोनेंट्स का जो एक सेट बनेगा उसको हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ सेकंड कंपोनेंट्स क्या क्या है, 8 और 10। तो जब हम लोग रेंज लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 10। तो ऐसे हम डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। तो यहां लिखने के लिए भी ऐसे तो लिखते हैं जैसे रेंज आर। और कोडोमेन क्या होता है, द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। जो सिंपली जो सेट बी है, इस वाले केस में ये जो सेट है ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। तो कोडोमेन में क्या लिखेंगे, कोडोमेन पूछेगा तो जस्ट वो सेट बी के बराबर हो जाएगा। तो यही सेट 3 8 10 जो सेट है वो हमारा कोडोमेन हो जाएगा इस वाले एग्जाम्पल में। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो चलिए, हमने फिर से यहाँ पे एक सेट लिया 2 जिसके एलिमेंट्स हैं 2 9 और 11, और दूसरा एक सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 3 10 और 12। ठीक, अब आपको तो पता ही होगा कि आपने अभी ऊपर देखा है कि आर इज ए सबसेट ऑफ, रिलेशन जो है इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आई होप कि आप लोग लिख पाएंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो ऐसे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा जिसमें पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो बी का होगा। तो देख लीजिए आप, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लेट आर जो रिलेशन है उसमें से कुछ हमने 3 एलिमेंट्स यहाँ लेके बना लिया है रिलेशन। तो यहाँ देखिए पहला एलिमेंट जो हमने रखा है वो पहला कंपोनेंट जो रखा है वो ए से लिया है और दूसरा कंपोनेंट जो भी लिया है वो बी से लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इधर से। ठीक है, तो ये हमने एक रिलेशन बनाया। तो डोमेन क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द सेट आर। ठीक है, तो सेट आर ये है और फर्स्ट कंपोनेंट क्या क्या है, यहाँ 2 9 और 9 तो रिपीट ही हो रहा है यहाँ पे, तो 2 और 9 यहाँ हमने लिख लिया, ये डोमेन हो गया। ठीक है, रेंज क्या क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड कंपोनेंट्स। तो 3 10 और 12। सो 3 10 12 ये लेकर के हमने एक रेंज ही बना लिया। और कोडोमेन क्या होगा, सिंपली बी जो सेट है हमारा, बी क्या था 3 10 और 12। ठीक है, तो कोडोमेन इज इक्वल टू द सेट बी। तो 3 10 12। आई होप कि आपको
डोमेन रेंज और कोडोमेन अच्छे से समझ में आया होगा। एनीवे हम लोग और भी एग्जाम्पल अभी देखेंगे। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है कि लेट ए विद दिस सेट, यह जो सेट है वो दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। सो नाउ वी हैव टू डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय दिस रिलेशन, ठीक है, एंड देन वी हैव टू डिपिक्ट आर यूजिंग एन एरो डायग्राम। आपको याद होगा पिछले वाले वीडियो में जहां हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर ये सब देखा था, वहां पे हमने एरो डायग्राम भी डिस्क्राइब किया था। इसलिए अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप पीछे जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है उस प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। तो खैर जो भी है हम लोग यहाँ पे एरो डायग्राम से रिपीट करेंगे। उसके पहले हम लोग आर जो रिलेशन है उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। उसका जो रूल है वो यहाँ जो है, ये कौन सा फॉर्म होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ आर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट है जिसमें ऑफ कोर्स पहला एलिमेंट जो होगा, इस केस में ए टू ए में ही है तो पहला और दोनों ए के ही एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इस रूल को फॉलो करेंगे। जो दूसरा एलिमेंट होगा y, इट शुड बी इक्वल टू 2x माइनस 3। जो पहला एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर सब इस चीज में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो जो मिलेगा वो दूसरा एलिमेंट होगा। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या है। चलिए एक एक करके लेते हैं। हम लोग r के एलिमेंट्स यहाँ पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 1 जब लेंगे तो y क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3। तो 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। अब -1 जो है वो a का तो वो एलिमेंट ही नहीं है, तो ये नहीं होगा, हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो इज नॉट सेट एन एलिमेंट ऑफ a, देयरफॉर x1 और y माइनस 1 जो है नहीं आएगा हमारा। x1 और y माइनस 1 जो है वो नहीं आएगा। और अब क्या है, दूसरा लेंगे x इक्वल टू 2, तो y क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो ये तो है a का, एक हमें एलिमेंट क्या मिल गया, 2 1, ठीक है। फिर x इक्वल टू 3 लेंगे तो y क्या होगा, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू 3 6 माइनस 3 3, क्या 3 एलिमेंट है ए का, हाँ ए का एलिमेंट है। तो ये वाला भी हमें एक एलिमेंट मिल गया जो कि होगा 3 3 ओके, 3 3 तो सेम ही हो गया। अब x इक्वल टू 4 लेके चलेंगे तो y क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 2 इंटू 4 8 माइनस 3 5, तो y 5 हो जाएगा। तो जो कि एलिमेंट है a का 5 है ना, हाँ 5 है। तो एक और एलिमेंट मिलेगा 4 5। अब लास्ट एलिमेंट जो बचता है वो 5 ही बचता है, तो y क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 माइनस 3 7 7, जो कि a का एलिमेंट ही नहीं है, तो ये नहीं होगा हमारा। जो 5 और 7 है वो एलिमेंट नहीं होगा। तो देयरफॉर r इज दिस थिंग। क्या क्या मिला था हमें, 2 1 3 3 और 4 5। अब एरो डायग्राम रिप्रेजेंट कुछ कुछ पिछले वाले तरीके से ही होगा, जिसमें हम लोग a और b को इस एनक्लोजर में दिखाते थे और a और b के पहले सारे एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। सो a और b दोनों a ही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ a ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या क्या था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ डॉट लिख लेते हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी डॉट से हम लोग वो कर लेते हैं। अब देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं हमें बस यही शो करना है, ठीक है ना। तो 2 यहां से 2 से एक एरो चलेगा और 1 तक जाएगा, तो ये एक हो गया, ठीक है। 3 से चलेगा और 3 तक जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और 4 to 5, ये हो गया एरो डायग्राम। सिंपली जो इस सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो हमें दिखाने हैं, और एरो जो होगा
वो फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट की तरफ, फर्स्ट कंपोनेंट से सेकेंड कंपोनेंट की तरफ होगा। ये आपने पिछले वाले वीडियो में सीखा ही होगा। खैर एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ दो सेट दिए गए हैं ए और बी। ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और बी के जो एलिमेंट्स हैं 1 4 5। अब हमें एक रिलेशन फॉर्म करना है जिसका रूल दिया हुआ है लेट आर बी ए रिलेशन, और रिलेशन का जो रूल है इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे ए और बी, ए शुड बी लेस देन बी, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है ना। जहां पे ए जो होगा वो ए कैपिटल ए का एलिमेंट होगा और बी स्मॉल बी जो होगा सेट बी का एलिमेंट होगा। ठीक है ना। ये रूल फॉलो होना चाहिए। तो चलिए हम लोग लिस्ट, यहाँ लिखा भी है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ आर। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। मैं फिर से लिख लेता हूं सेट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो ए में क्या क्या है 1 2 3 4 5 और बी में है 1 4 5। तो यहाँ थोड़ा सा ठीक कर लूं इसको। हाँ 1 2 3 4 5 और बी में क्या है, बी में है 1 4 5, बी में है 1 4 5। ठीक है। और ए जो है वो बी से छोटा होना है। तो आर के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, एक तो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए हमारा ए से बी की तरफ। तो 1, ये 1 और 1 तो नहीं होगा, 1 4 हो जाएगा। 1 4 हो जाएगा, 1 5 भी हो जाएगा। ठीक है। 2 1 फिर नहीं होगा क्योंकि 1 जो है वो 2 से छोटा नहीं है। 2 4 हो जाएगा, 2 4 और इसी तरह से 2 5 भी हो जाएगा। 3 लेके चले, 3 1 नहीं होगा लेकिन 3 4 हो जाएगा, 3 4 और 3 5 भी हो जाएगा। ये भी कवर हो गया। 4 लेके चले तो 4 1 नहीं होगा और 4 4 भी नहीं होगा, बस सिर्फ 4 5 होगा। और अगर 5 लेके चलेंगे तो 5 1 भी नहीं होगा एलिमेंट आर का, 5 4 भी नहीं होगा और 5 5 भी नहीं होगा क्योंकि ए जो फर्स्ट कंपोनेंट है इट शुड बी लेस देन द सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है। तो ये हमारा आर मिल गया। ये पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 क्या था, अच्छा डोमेन, कोडोमेन और रेंज पता करना है। तो डोमेन सिंपली क्या होगा, आप याद कीजिए, डोमेन आर का क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या क्या है, देखिए 1 है, यहाँ 1 रिपीट हो रहा है, 2 है जो कि यहाँ रिपीट हो रहा है, 3 है, ये हो गया और 4 है। ठीक है। ये डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा भाई साहब, रेंज इसी प्रकार से सेकेंड वाले जो कंपोनेंट्स हैं, सेकेंड कंपोनेंट्स जो है उनका सेट होगा। सेकेंड कंपोनेंट क्या है 4, तो मैं यहां लिख लूं 4, ये 5 तो 4 तो रिपीट ही हो रहा है, ओके, और 5 भी, ठीक, यही दोनों, ये रेंज हो गया। और कोडोमेन पूछा है, तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आप याद कीजिए कि कोडोमेन इज इक्वल टू सेट बी। तो सेट बी क्या था, सेट बी था 1 4 5, है ना, सेट बी था 1 4 5, सेट बी था 1 4 5। ये हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया, पार्ट 1 तो हो ही गया। पार्ट 3 क्या है, डिपिक्ट द अबव रिलेशन बाय एन एरो डायग्राम। अभी आपने पिछले वाले एग्जांपल में भी देखा है, यहां भी देखते हैं। तो एरो डायग्राम के लिए मैं सारे सेट्स लिख लेता हूं। ए है अपने पास 1 2 3 4 5, बी है
1 4 1 मिनट, बी है 1 4 5 और जो रिलेशन है वो क्या क्या था, 1 4 1 5 2 4 2 5, एक सेकेंड, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 और 4 4 5 4 5, ठीक है, ये था। अब इसी को हमको इन एलिमेंट्स को जो है वो एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो पहले की तरह हम ए और बी का रिप्रेजेंट करने वाले दो एन सर्किल कर लेंगे, जिसमें ये ए है, ये बी है। ए के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे जो क्या क्या थे, 1 2 3 4 5। बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 4 5, ठीक है। अब रिलेशन, एरो डायग्राम से रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, जितने एलिमेंट्स है वो हमें यहां डिनोट करना पड़ेगा। तो जितने एलिमेंट्स हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ एरो जाएगा। तो ये 1 4 को डिपिक्ट करते हैं हम लोग, तो 1 से एक एरो चलेगा, वो 4 तक जाएगा, ये हो गया हमारा। फिर 1 से 5 वाला होगा, 1 से 5, ये हो गया, ठीक है। अब 2 4 को देखा जाए, सो 2 4 ये भी हो गया और 2 5 भी है, तो 2 5, ठीक। अब 3 4 को डिपिक्ट करना है, तो 3 से एक एरो चलेगा और 4 तक जाएगा, ये हो गया। और 3 5 को डिपिक्ट करना है, 3 से चल के 5 तक जाएगा, ये हो गया। अब लास्ट क्या बचा है, 4 5, 4 से चल के 5 तक जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह से हमने एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर लिया जो हमारा रिलेशन है उसको। तो ओके, सो आज हम लोगों ने सीखा कि रिलेशन आर क्या होता है। हमने ये देखा, इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी, ठीक है। डोमेन देखा कि डोमेन ऑफ आर क्या होता है। तो जो आर के हमने ये सीखा है, जो रिलेशन के जो जितने एलिमेंट्स हैं उनके जो फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट होगा वो डोमेन होगा। उसी प्रकार से रेंज भी देखा हमने कि रेंज ऑफ आर क्या होता है, कि अगेन जो रिलेशन है उसके जितने एलिमेंट्स होंगे उनके सेकेंड कंपोनेंट्स का सेट जो होगा वो रेंज होगा। और कोडोमेन हमने देखा कि ये तो सिंपली सेट बी के बराबर होता है। और एरो डायग्राम से भी हमने रिलेशंस को डिपिक्ट कर लिया। ये कुछ कुछ सिमिलर ही था जब हमने पीछे वाले वीडियो में एरो डायग्राम को देखा था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में, जो भी कंसेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो में। और यदि आपके कोई सजेशन है तो वो भी आप जरूर लिखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। So good luck for your studies. Study well, work hard, and keep practicing, keep shining.